तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश पात्रता परीक्षा वर्ग 2 17 मई सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। ठीक है, आपको जितने भी प्रश्न याद हो तो कृपया अपने प्रश्नों को 7052547003 इस नंबर पर जरूर से जरूर सेंड कर दिया कीजिए। आज जो है बहुत कम क्वेश्चन हमारे पास में आए हैं, लेकिन जितने प्रश्न आए हैं सारे ऑथेंटिक प्रश्न हैं। उन्हीं प्रश्नों के बारे में आपको हम जानकारी देने वाले हैं। कोई इधर उधर के प्रश्नों को हम नहीं जोड़ेंगे, जितने भी प्रश्न मिले हैं उतने ही प्रश्न बताएंगे, लेकिन ऑथेंटिक प्रश्न ही आपको बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। पार्ट ए में क्या क्या पूछा गया है वो आपको बताएंगे। जो 30 नंबर में पूछा गया है, कौन कौन से प्रश्न आज बाल विकास से हमको मिले हैं वो बताएंगे। मैथ में क्या पूछा है और आपका जीके क्या पूछा है, रीजनिंग में क्या पूछा है, ये सब हम जानकारी आपको देने वाले हैं। आगामी जो भी परीक्षा आपकी आने वाली, जैसे कि फॉरेस्ट गार्ड हो गया, आपका एमपीएसआई एमपीपीएससी हो गया, इन सब परीक्षाओं में ये प्रश्न रिपीट हो सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर पार्ट ए की बात करते हैं तो हिंदी का सेम टू सेम पैटर्न शुरू से लास्ट तक वही चल रहा है। गद्यांश से 4 प्रश्न पूछे हैं, 4 प्रश्न पद्यांश से पूछे हैं, और पद्यांश में से ही आपसे अलंकार आज पूछ लिया था। ठीक है, इसके अलावा जो है आपसे उपसर्ग या प्रत्यय जो है पूछ लिया था। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 10 नंबर की आपकी हिंदी पूछी गई थी, जो कि आपके अच्छे लेवल की थी। आप आसानी से उसे मतलब कि आसानी से सॉल्व कर सकते थे। लेकिन आज का जो पेपर रहा सोशल साइंस का इस शिफ्ट का, वो काफ़ी टफ पेपर रहा है। बहुत कम नंबर आज देखने को मिले हैं। लास्ट में हम आपको ये भी बताएंगे कि कितने कितने नंबर वाले स्टूडेंट आज हमको देखने को मिले हैं और किस तरह से नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। इंग्लिश की बात करते हैं तो आज पीक्यूआरएस आपके 4 प्रश्न पूछे गए थे। आपका एक प्रश्न मैथ के से पूछा गया था, जिसमें कि व्रत के बारे में पूछा गया था, और एक प्रश्न आपका ब्लड रिलेशन से रीजनिंग का पूछा गया था। पीक्यूआरएस की बात करें तो पीक्यूआरएस के ऊपर हमने 3 वीडियो अपलोड की हैं। सर्च कर लेना पीक्यूआरएस बाय सक्सेस जंक्शन, तो ट्रिक वाली वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। उस ट्रिक वाली वीडियो को देख करके आप आराम से ये 4 नंबर प्राप्त कर सकते हैं आसानी के साथ में। तो वो वीडियो जरूर देख करके जाना। ठीक है, ट्रेंडिंग में है, लगभग 52-53 हज़ार उस पर व्यूज़ आ चुके हैं, तो जरूर देखना। चलिए बाल विकास की बात करते हैं तो लगभग 8 प्रश्न आज बाल विकास से पूछे गए थे, 8 से 10 प्रश्न, जिसमें इस शिफ्ट में कोहल वर्ग के बारे में पूछा गया था। एक प्रश्न आपका जीन पियाजे से पूछा था, एक प्रश्न अधिगम से पूछा था, एक प्रश्न बुद्धि से पूछा था। बाकी सिद्धांत वगैरह पूछ रहे हैं, और बाकी जितने भी प्रश्न आ रहे हैं वो आपके लॉजिकल थिंकिंग पर आधारित है, जिन्हें आप जो है थोड़ा बहुत सोच करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेंटल एबिलिटी वाले प्रश्न आ रहे हैं कि बच्चों को क्या कैसे क्या सिखाएंगे, क्या समझाएंगे, कैसे क्या करना है, वो आप यहाँ से कर सकते थे। चलिए मेन सब्जेक्ट की बात करते हैं सोशल साइंस की। सोशल साइंस में जीके जीएस में क्या पूछा गया है, यह आपके आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहला प्रश्न था, आमुक्त माल्यद नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा राजा कृष्णदेव राय। राजा कृष्णदेव राय से पहले भी प्रश्न पूछा जा चुका है और आगे भी प्रश्न पूछा जाएगा, और ये महत्वपूर्ण है क्योंकि दक्षिण के राजाओं को यह एमपीपीईबी काफ़ी कवर कर रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो कृष्णदेव राय जो है आमुक्त माल्यद के लेखक कृष्णदेव राय हैं। ठीक है, आमुक्त माल्यद माल्यद जो है वो तेलुगु भाषा में लिखी गई एक किताब है। कृष्णदेव राय ने संस्कृत में जम्बावती, आगे याद रखना जम्बावती कल्याणम पूछी जा सकती है किसकी रचना है, तो कृष्णदेव राय की रचना है, ये आपको आगे याद रखना। ठीक है, एक प्रश्न इससे पहले पूछा गया था कि अष्टदिग्गज किसके दरबार में है। याद रखना अष्टदिग्गज जो है वो इन्हीं कृष्णदेव राय के दरबार में रहा करते थे। अब अष्टदिग्गज कौन थे, यह प्रश्न पूछा गया था। तो अष्टदिग्गज विजयनगर राज्य के राजा कृष्णदेव राय के दरबार में विभूषित 8 कवियों के लिए प्रयुक्त शब्द है। याद रखना 8 कवि जो हैं उनको मिलाकर के अष्टदिग्गज का निर्माण हुआ था, जो कि राजा कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के थे, इनके दरबार में रहा करते थे। कहा जाता है इस काल में तेलुगु साहित्य अपनी पराकाष्ठा तक पहुंच गया था। ठीक है, तो तेलुगु साहित्य को काफी ऊंचाई पर उठाया था राजा कृष्णदेव राय ने। पूछा जाता है तेनालीराम किसके दरबार में कवि थे, तो याद रखना तेनालीराम जो है वो राजा कृष्णदेव राय के दरबार में के ही कवि थे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस ग्रह के चारों ओर एक वलय पाया जाता है, तो आपको पता ही होगा शनि ग्रह के चारों ओर एक वलय पाया जाता है। अब वो वलय क्या है, तो वो वलय वगैरह नहीं है, वो एक तरह की गैसों के कुछ कण हैं जो चारों तरफ से शनि को घेरे हुए हैं। चलिए शनि के बारे में कुछ आपको महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। तो हमारे सौर मंडल के छठे ग्रह, अब ये आकार में कौन से क्रम में है, तो आकार में 6वें नंबर का यह ग्रह है। शनि के बहुत से भिन्न भिन्न प्रकार के उपग्रह हैं, जिनमें 1 किलोमीटर से भी कम आकार के नन्हे उपग्रह और भयंकर आकार वाला टाइटन भी शामिल है। ये प्रश्न बनता है कि टाइटन किसका उपग्रह है, तो टाइटन आपका शनि ग्रह का उपग्रह है। ठीक है, शनि के छल्लों में लाखों वस्तुएं शनि की परिक्रमा कर रही हैं, लेकिन इनमें से बहुत से छोटे छोटे पत्थर या धूल के कण हैं। तो जो चारों तरफ आपको छल्ले दिखाई देते हैं वो धूल के कण हैं और गैसों के कण हैं, जो शनि के चारों ओर जो है चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं।
हड़प नीति किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो आपको पता भी होगा, हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू की गई थी। यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो है बनते हैं हड़प नीति से, आइए देख लेते हैं। तो लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति की शुरू करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। ये इनके दिमाग की उपज थी, लॉर्ड डलहौजी की, ठीक है। पूरी योजना स्वयं लॉर्ड डलहौजी ने तैयार की थी, जिन्होंने 1848 से 1856 तक गवर्नर जनरल के रूप में शासन किया था, ठीक है। अब यहाँ पर एक बार प्रश्न पूछा गया था कि 1857 की क्रांति में कौन गवर्नर जनरल था, तो लोगों को ये पता था कि 1857 की जो क्रांति है वो डलहौजी की वजह से हुई थी, तो लोग आंसर में डलहौजी लगा करके आ जाते हैं। लेकिन याद रखना, डलहौजी उसका आंसर नहीं होगा, ये आपको याद रखना है, कई बार लोग गलत करके आ जाते हैं, ठीक है। चलिए और कुछ देख लेते हैं। तो 1848 से 1856 के बीच में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने इस नीति को तैयार किया और 7 राज्यों को शामिल किया। कौन कौन से राज्य क्रम में इसमें जोड़े गए थे वो याद रखना। सबसे पहला राज्य सतारा था, जिसे हड़प नीति के द्वारा जो है डलहौजी के द्वारा हड़पा गया था। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। सतारा के बाद झांसी, फिर अवध आदि के मराठा राज्य जो है वो इसमें शामिल किए गए थे। कुल 7 राज्यों को इसने जो है इस हड़प नीति के तहत शामिल कर लिया था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, फातिमा बानो का संबंध किस खेल से है? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपने कभी पढ़े नहीं होंगे। तो फातिमा बानो जो है वो एक तरह की कुश्ती की खिलाड़ी है, फातिमा बानो, ठीक है। तो फातिमा बानो की बात करते हैं, इनकी माता का नाम निशा बानो है, ठीक है ना। फातिमा 2001 में विक्रम अवार्डी बनी और यह मुकाम हासिल करने वाली वे पहली कुश्ती खिलाड़ी है, ठीक है ना। तो पहला कुश्ती का जो विक्रम अवार्ड है वो किसे दिया गया था? तो फातिमा बानो को दिया गया था। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आगे आपसे पूछा जाएगा आपके फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में। तो ये प्रश्न फॉरेस्ट गार्ड में रिपीट होंगे, तो आपको अच्छे से याद करके चलना है। उन्होंने 2004 से 2016 तक खेल विभाग में अपनी सेवाएं दी थी, 2004 से 2016 तक, ठीक है ना। काफ़ी लंबा कार्यकाल, 12 साल का लंबा कार्यकाल जो है इनका रहा है, तो आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा देश स्थित है? तो मैपिंग से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो मैपिंग के ऊपर एक हम वीडियो लेकर के आने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लेना। बहुत जल्द ही मैपिंग के ऊपर वीडियो लेकर के आएंगे, जिसमें हम भारत के मैप को कवर करेंगे, किस दिशा में कौन है, क्या कहाँ पर है। इसके अलावा जो एमपी का मैप है उसको भी कवर करेंगे, क्योंकि जो आपका भारत वाला प्रश्न पूछा है ना, उसमें ऐसा पूछ लेते एक यहाँ पर ए बिंदु बना दिया, मान लीजिए दिल्ली में ए बिंदु बना दिया, आप पूछेंगे कि ये ए बिंदु किसको दर्शाता है? तो आपकी दिल्ली जो कि राजधानी उसको दर्शाता है, ऑप्शन में ऐसा दिया रहेगा। तो ऐसे प्रश्न बन रहे हैं, ऐसे प्रश्न लगभग 4 से 5 प्रश्न आए हैं, तो ये एक नया ट्रेंड पकड़ा है, तो इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देने वाले हैं। बहुत जल्दी इस पर एक वीडियो लेकर के आने वाले हैं, ठीक है। तो बात करते हैं उत्तर पश्चिम में, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। सुबह भी यह प्रश्न आया था, शाम को यह प्रश्न सेम टू सेम रिपीट हो गया है। उत्तर पश्चिम की बात करते हैं, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान और पाकिस्तान है। भूटान और नेपाल जो है भारत के उत्तर में है। म्यांमार पूरब में है और पश्चिम बंगाल के पूरब में बांग्लादेश है, ठीक है। ये सुबह भी हमने आपको बताया था, सेम टू सेम प्रश्न यहाँ पर शाम को रिपीट हो गया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत से कम प्रश्न भेजे हैं बहुत लोगों ने, तो प्रश्नों को जरूर भेजा कीजिए। आगे आपका अगर फॉरेस्ट गार्ड का भी एग्जाम है, तो जो नंबर हमने ऊपर आपको दिया है उस नंबर पर अपने प्रश्नों को जरूर सेंड कर देना है अपने नाम के साथ में, ठीक है ना। जितने भी प्रश्न, 2 प्रश्न याद है 2 प्रश्न भेज दीजिए। जितने भी प्रश्न आपको याद हो कृपया जरूर भेज दिया कीजिए, ठीक है। दूसरों की मदद मिल जाती है। आज जितने ही प्रश्न हमको ऑथेंटिक लोगों ने भेजे हैं वो प्रश्न हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं। भले ही कम प्रश्न है, लेकिन प्रश्न सारे ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। नहीं सेम टू सेम, तो इससे रिलेटेड सेम टू सेम तो प्रश्न कोई नहीं बता सकता है ना, कि भाई का की मात्रा, का के ऊपर कौन सी मात्रा लगी थी, तो ऐसा प्रश्न तो कोई नहीं बता सकता। जितना प्रश्न लोगों को जैसा याद रहता है वैसा वो लोग हमारे पास में भेज देते हैं, ठीक है ना। चलिए, किस मुगल बादशाह का नाम शाह आलम था? तो शाह आलम कौन सा मुगल बादशाह था? तो जो अली गौहर है, उस अली गौहर का दूसरा नाम शाह आलम द्वितीय हुआ करता था, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तो अगर आपने एग्जाम दिया तो आपको जितने प्रश्न याद हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है ना। देखिए, शाह आलम द्वितीय, जिसे अली गौहर भी कहा जाता था, भारत का मुगल सम्राट रहा। इसे गद्दी शाहजहां तृतीय को हरा करके मिली थी, यानी शाहजहां तृतीय को हरा करके अली गौहर जो है बैठा था। इसी का नाम शाह आलम द्वितीय था, ठीक है ना। इसका राज्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आ गया और ये मात्र कठपुतली बनकर के रह गया। फिर जो है आगे चल करके इसकी मृत्यु हो गई थी। बस थोड़ा बहुत इसको जानकारी रखनी है आपको कि अली गौहर का नाम शाह आलम द्वितीय हुआ करता था। भारत में सुप्रीम कोर्ट का निर्माण किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो सुप्रीम कोर्ट का निर्माण रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधिनियम के द्वारा भारत में सुप्रीम कोर्ट का निर्माण किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत की गई थी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ने फोर्ट विलियम कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। और पहले जो अपने मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? तो हीरालाल जे कानिया, इनका पूरा नाम है हरिलाल जे किशुनदास। ये नाम जो है आपके एमपीपीबी के ही एग्जाम में पूछा गया था एक बार, तो नाम याद रखना, हरिलाल जे किशुनदास जो है कानिया, इनका पूरा नाम है। भारत के पहले सीजेआई थे, पहले मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है ना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। सब्जेक्टिव पैडागोजी, वही 10 नंबर की आपकी सब्जेक्टिव पैडागोजी पूछी गई है। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं कि नंबर कितने मिले हैं लोगों को। तो जो टॉप स्कोरर मिला है वो हमको 99 मिला है टॉप स्कोरर। इसके बाद में 98 मिले हैं, 97, 93, 88 और 83,
ये कुछ स्कोरर जो मिले जिन लोगों ने हमारे पास प्रश्न भेजे हैं और अपने नंबर भी बताएं कि सर मेरे इतने इतने नंबर आए थे, यानी कि इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि इस शिफ्ट का पेपर जो है वो काफ़ी अच्छी लेवल का पेपर था, काफ़ी टफ पेपर था। तो इसमें नॉर्मलाइजेशन की जो है, नॉर्मलाइजेशन में लगभग 4 से 5 नंबर आपके बढ़ सकते हैं। जो भी यहाँ पर 71 पर वेरी कर रहा होगा उसके नंबर 75 तक पहुँच सकते हैं, तो उनको कुछ उम्मीद हो सकती है, ठीक है ना। चलिए, बाकी साइंस वालों को बता दें कि साइंस की एक हम अलग से वीडियो लेकर के आने वाले हैं। चलिए, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है सक्सेस जंक्शन के नाम से, आपको इसको ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पर आपको सारी पीडीएफ और जो लोगों ने फ़ोटो हमारे पास भेजी है प्रश्नों को लिख करके, वो सारी फ़ोटो जो है आपको इस टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी गई है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद एक हमारा दूसरा चैनल है सक्सेस जंक्शन लाइव, इसको भी आप ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर आपको बहुत सारी किताबें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। जैसे यादव सर का जो क्लास नोट्स है वो आपको यहाँ पर फ्री में मिल जाएगा, ठीक है ना। मैम की जो नई इंग्लिश की किताब आई वो आपको फ्री में मिल जाएगी। और एक और सर हैं, आप जानते हैं प्रताप सर, उनकी जो भी मैथ की नई बुक आई वो आपको फ्री में मिल जाएगी, ठीक है ना। ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला बुक जो है वो सब आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगी। तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे तो सर्च करके ज्वाइन कर लेना, नहीं तो आप इसको ज्वाइन कर लेंगे ना तो इसी में आपको इस चैनल की लिंक भी देखने को मिल जाएगी। तो कोई भी आप ज्वाइन कर लेना। अब जितने प्रश्न हमारे पास में थे सारे ऑथेंटिक प्रश्न हमने आपको बता दिए हैं। अब आपका ये फर्ज है, वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है ना, दोस्तों के पास शेयर कर देंगे, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी दबा देंगे, ठीक है। चलिए, कल मिलते हैं सुबह एग्जाम एनालिसिस में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।